नमस्कार, आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जिला सिवान बिहार से संवाददाता अनुराधा गुप्ता की खास रिपोर्ट। बने रहिए आरबी न्यूज लाइव पर, देखिए अनुराधा की खास रिपोर्ट। सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम शशि यादव हुआ। ग्राम पंचायत भवन के मुखिया प्रत्याशी भी हूँ। भाभी मेरी प्रत्याशी है। इस समय सर कोरोना काल में आने वाले समय में 2-4 दिन में 29 तारीख को होली है, उस पे आप अपनी जनता को क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं? सबसे तो पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग आपके जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, उनको सबसे पहले ग्राम पंचायत बमनौली पंचायत वासियों को, मेरे प्रखंड वासियों को, पूरे देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं अपने तरफ से सभी लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं कि अभी जो कोविड-19 का जो प्रकोप है वो कम नहीं हुआ है, दिन रात बढ़ते जा रहा है। इसलिए ये त्यौहार जो है मतलब कि आपसी सौहार्द का त्यौहार है। इसको अच्छे से मनाएं, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन करें। अधिक से अधिक इसका पालन किया जाएगा तो आदमी बीमारी से बचेगा। बीमारी से मतलब जैसे कि आगे बीमारी बढ़ने में हमको मदद मिलेगी। इसलिए मेरा यही लोगों से निवेदन है कि कोविड-19 को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस त्योहार को मनाएं। ये त्योहार एक ऐसा त्योहार होता है जिसे गले मिला जाता है। जैसे मुस्लिम लोगों के लिए ईद त्योहार होता है, जी। उसमें गले मिल के अपने त्योहार को मनाते हैं। उसी तरह से अपने हिंदुओं के लिए भी यह त्योहार वैसा ही होता है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का आपने बताया कि पालन किया जाए। हम भी मानते हैं कि सरकार का एक गाइडलाइन है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखा जाए। तो ये कैसे हो सकता है सर, क्योंकि जनता इतनी मतलब इसमें उत्सुक होती है। देखिए, ये बात सत्य है कि ये जो त्योहार है, एक दूसरे से आदमी गले मिलता है। जो गिला शिकवा रहता है पूरे साल का आदमी मिल के उससे दूर कर लेता है, उसको भुला देता है। लेकिन इसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य के बारे में भी सोचना है। अगर आदमी स्वस्थ रहेगा, बीमारी के प्रकोप से बचा रहेगा, तो ये त्योहार फिर अगले साल आएगा। ऐसा नहीं कि त्योहार नहीं आना है। तो सबसे जरूरी अपने स्वास्थ्य के बारे में भी सोचना है। इसको देखते हुए अपने स्वास्थ्य के देखते हुए, इसको मद्देनजर रखते हुए ही त्योहार को भी मनाना है। त्योहार भी मनाना है, इसके साथ साथ स्वास्थ्य के बारे में सोचना है, देश के हित के बारे में सोचना है, अपने बारे में सोचना है, और उसके साथ ही त्योहार को मनाया जाए। मतलब जान रहेगी तो जहान रहेगी, अगले साल भी होली हम मना सकते हैं। और रंग गुलाल जो होता है ये बहुत ही प्रतीक होता है। रंग गुलाल जो एक दूसरे के बॉडी पे टच करके लगाते हैं, तो इससे भी इससे बचना है। और उसमें कैसा केमिकल वगैरह भी रहते हैं, उस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो केमिकल का प्रयोग हो रहा है, ये कोई जरूरी नहीं है कि केमिकल का हम प्रयोग करेंगे तभी होली मना सकते हैं। आपसी सौहार्द, आपसी भाईचारा को निभाने के लिए एक दूसरे से जाके हम मिल सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं, उसके दरवाजे पे जा सकते हैं, उसको प्रणाम कर सकते हैं। अगर बड़ा है तो सबको प्रणाम कर सकते हैं, छोटा तो उसका आशीर्वाद दे सकते हैं। इस तरह से भी होली मना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो जो अबीर गुलाल आ रहा है उसका ही उपयोग किया जाए। हो सकता है कि अगर कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति के माध्यम से अगर मान लीजिए वो गुलाल अगर अटैच हो गया, तो उस बात से हम लोग ही कितने लोग को दावत दे देंगे, इसका कोई की लिमिट नहीं है। तो इसलिए मेरा राय है लोगों से कि भाई इससे बचे और उसके बाद ही त्योहार को मनाएं। दूरी बना के रखें। जी बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है। और सर ये आपका पंचायती चुनाव आ रहा है, बमनौली पंचायती पड़ता है ग्राम पंचायत, तो इस पे आप विकास कार्यों को लेके कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ग्राम पंचायत राज बमनौली के मेरे जितने भी कि वासी हैं, सबको पता है। मैंने पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, मामूली वोटों के अंतर से मैं चुनाव हार गया। उसके बाद से पूरे 5 साल तक मैंने पब्लिक के लिए काम किया है। हर सुख दुख में काम किया है। चाहे किसी के शादी हो, विवाह हो, किसी का तबीयत खराब हो, किसी का कोई मर गया हो, उस जगह मैंने हमेशा से 24 घंटा मैंने वर्क किया। हर किसी के दुख सुख में हाजिर हुआ हूँ। ऐसा देखा जाता है सर कि चुनाव जीतने के बाद ही लोग काम कर पाते हैं, लोगों के दुख सुख में खड़ा हो पाते हैं। लेकिन आपने ऐसा काम किया है कि चुनाव हारने के बाद में जनता जनार्दन के बीच रहे हैं। जी देखिए, ये जो चुनाव जीतने के बाद लोग काम करते हैं, वो उन लोगों का मकसद होता है कि सेवा भावना से राजनीति में नहीं आता है। जो लोग के मन में लालच है कि हमको कि चुनाव जीत के कमाना है, अपने लिए करना है,
तो मैंने मतलब कि इस लालच के लिए इसमें मतलब नहीं आया हूँ। मैं इस चुनाव में, पंचायती राज चुनाव में मैं लालच के नहीं आया हूँ। मेरा अपना सोच है, सेवा भाव के लिए मैं आया हूँ, है ना। ऊपर वाले की और मतलब कि लोगों की कृपा से मतलब कि भगवान ने सब कुछ मुझे दिया है, किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं सेवा भाव के लिए आया हूँ, लोगों के सुख दुख में हाजिर रहता हूँ, लोगों के लिए वर्क करता हूँ तो मुझे खुशी मिलती है। अगर लोगों की कहीं मदद करता हूँ कि कोई बीमार है, किसी को मतलब कि गोरखपुर ले गया, किसी को पटना ले गया, अगर मेरे वजह से वो बच गया तो मुझे खुशी मिलती है कि कम से कम मेरे वजह से मतलब कि आदमी को उसको लाभ पहुंचा, उसका जान बच गया। कहीं किसी मजबूरी में है, उसको मैं अगर कहीं मदद कर देता हूँ तो मुझे खुशी मिलती है। ये नहीं है कि मतलब कि हम आए हैं चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, चुनाव लड़ लेंगे और लालच है कि नहीं 10-20 लाख 50 लाख मुखिया के चुनाव मुखिया बनकर कमा लेना, ऐसा मेरा सोच बिल्कुल नहीं है। हमारा पंचायत चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, मेरा एक मिशन है करप्शन मुक्त पंचायत। अगर मैं जिस दिन मुखिया बन जाता हूँ तो मेरा पहला मिशन है कि करप्शन मुक्त पंचायत होगा। मेरे मतलब कि मुखिया कार्यकाल में चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, आवास हो, चाहे जितनी सारी काम है, कहीं एक पैसा घूस, कमीशन, डोनेशन तो सबसे पहले मैं दूर करूंगा। लेकिन आए दिन देखा जा रहा है कि करप्शन कहीं से भी मतलब दूर नहीं हो रहा है, बल्कि बढ़ते ही जा रहा है। ये बात आपका सत्य है, लेकिन ये भी बात मतलब कि आपको बता दूं कि जो देश के जो राजनीति में जो सबसे निचला पौधा होता है, जहाँ से विकास का नींव रखा जाता है, वो जगह पंचायती राज। जो मुखिया मतलब कि क्योंकि एक विधायक, एक MP, एक मुख्यमंत्री, एक मतलब प्रधानमंत्री यहाँ मतलब करप्शन दूर करने नहीं आएंगे, नीचे स्तर से ही दूर करना होगा अगर हम ईमानदार होंगे। इसको जमीनी स्तर से अगर देखा जाए तो मुखिया ही होता है, सरपंच ही होता है जो अपने गांव वालों को देख सकता है अपनी नजर से कि किसकी दुख है, किसका मतलब विकास कार्यों में मतलब कमी है, वो तो आप लोग ही होते हैं। देखिए मेरे पंचायत का स्थिति है कि 20 साल हो गए, अभी 20 साल में मेरा पंचायत जहाँ था वहीं आज भी है। ये चीज आपको मैं ये दे रहा हूँ कि आप थोड़ा सा घूम के अगर भ्रमण अगर करिएगा आपको दिखेगा मेरे पंचायत में जितना समस्या रोड का है, जितना समस्या नाला का है, जितना समस्या पानी का है, मतलब किसी पंचायत में नहीं है ना। अच्छा से रोड का व्यवस्था है। अभी बहुत सारे ऐसे मतलब कि गांव है जहां आप जाइएगा, मेरे पंचायत में, पंचायत की बात बता रहा हूँ, जैसे नाम आपको बता दे रहा हूँ, बहनौली पंचायत में गाँव है मलहोरी टोला, एक मंदिर टोला, मतलब सब दलित बस्ती, हरिजन बस्ती है। वो सब जाइएगा एक नवादा, मतलब वहाँ टोली एक गाँव है कि अगर बरसात का दिन हो जाए तो मतलब कि आप वहाँ जा नहीं सकती हैं ना, वो लोग मतलब वहाँ से आ सकते हैं। अगर कोई बीमारी अगर किसी को हो जाता है तो जो पहले जो सन 77 के जमाने में व्यवस्था था कि खाट पे आदमी को रखिए, कंधे पे मतलब कि लेके उसको जाइए, तो उन लोग को 2 किलोमीटर पैदल चलना होता है। यानी विकास कार्य मतलब आगे नहीं आया है। विकास कार्य का मतलब कि बहनौली पंचायत में कुछ नहीं हुआ। 20 साल से मतलब 4 मुखिया हुए, लेकिन किसी ने, सबने कमाने खाने के लिए मुखिया हुआ सब कुछ। कोई भी व्यक्ति विकास के बारे में नहीं सोचा, जो भी मुखिया अपने बारे में सोचा। आपका भाव क्या है सर इस समय, मतलब चुनाव आने वाला है तो उसमें आपका जनता के बीच में अगर जाते हैं तो क्या भाव, क्या मतलब युवा है आप, तो युवा का मतलब मैंने अभी मैं आपको बताया कि मेरा सोच है कि कुछ करना है पंचायत के लिए, कि मेरे शासन काल में कोई ये कहने वाला न रहे कि मतलब कि मुझे पंचायत के किसी कार्य के लिए कृपया डोनेशन देना पड़ा। अभी पंचायत की सिचुएशन है कि बहुत सारे घर मिलेंगे, जो निहायत गरीब व्यक्ति है उसको आवास नहीं मिला है, लेकिन आपको मैं प्रमाण के साथ प्रूफ दे सकता हूं कि 2 मंजिल मकान पे मतलब कि आवास मतलब कि बना हुआ है, और इसी रीजन में बना है। जो अभी वर्तमान जो मतलब कि मुखिया का रीजन था, इस रीजन में ही मतलब 2 मंजिल पे आवास बना है, लेकिन गरीब व्यक्ति को आवास नहीं मिला है। आवास मिला भी है तो एक व्यक्ति से आप मतलब पूछ लीजिए कि 40,000 रुपया मतलब कि एक आवास में लोगों को डोनेशन देना पड़ा है। तो इससे मैं दूर करूंगा, घूस देना पड़ा है, 40,000 रुपया ओपन घूस लोग लेते हैं। ये चीज हमको दूर करना है। किसी भी काम में, चाहे आवास हो, चाहे मतलब राशन हो, किरासन हो, ये आंगनबाड़ी केंद्र है पूरे पंचायत में, विद्यालय है पूरे पंचायत में, किसी से जनप्रतिनिधि को कोई मतलब नहीं होता है कि विद्यालय मेरा सुचारू रूप चल रहा है नहीं चल रहा है, आंगनबाड़ी केंद्र में सही चल रहा है नहीं चल रहा है, राशन की राशन का जो दुकान है डीलर मतलब सही से चला रहा है नहीं चला रहा है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं रहता है। बस जो भी मुखिया हो जाता है उसको डोनेशन चाहिए, घूस चाहिए, इसके अलावा उसको दूसरे किसी चीज से मतलब नहीं है। यानी कि मतलब अगर आप जीत जाते हैं तो ये करप्शन
आपके कार्यकाल में जी, नहीं होना मेरा चाहिए? मिशन ही है कि करप्शन मुक्त बरनौली पंचायत। अच्छा। मेरा मिशन है करप्शन मुक्त बरनौली पंचायत किसी भी काम के लिए। और आज भी मतलब आपके चैनल के माध्यम से मतलब ये बता देना चाहता हूँ कि मेरा मिशन रहा है 5 साल, चाहे मुखिया रहे न रहे, हमेशा से मैंने लोगों के लिए काम किया है। अगर कोई मुझे 12 बजे रात को याद किया है, मैं 12 बजे रात को पहुंचा हूँ। ये इसका पंचायत मतलब कि पंचायत के लोग इसके गवाह हैं। आप किसी से भी जाकर पूछ सकते हैं कि मेरा नाम है शशि यादव, कि आप 12 बजे रात को अगर के आपके यहाँ कोई बीमार था, आपने फोन किया तो शशि यादव कितना देर में पहुंचे थे। ये मैंने 5 साल किया है और ये चीज आगे भी जारी रहेगा कि लोग के सुख में दुख में मेरा कोशिश रहेगा कि कहीं भी मेरे से किसी को शिकवा शिकायत ना हो और मैं हर किसी के सुख दुख में पहुंचूं, हर किसी का मदद करूं। और मिशन मेरा एक ही है कि बमनौली पंचायत करप्शन मुक्त हो। किसी काम के लिए किसी को घूस, डोनेशन, कमीशन, किसी को परेशान न होना पड़े, ब्लॉक का चक्कर न काटना पड़े, किसी दलाल के चक्कर में नहीं जाना पड़े। और मेरा सीधा संदेश है जी, और मेरा सीधा संदेश है कि मैं चुनाव जीत जाता हूं तो मैं सभी लोगों से ये मेरा आग्रह होगा कि कोई भी काम हो, किसी भी काम के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाने का कोई जरूरत नहीं है। आपको सीधे मुझसे संपर्क करना होगा कि इससे होता क्या है कि मेरे पास तक बात नहीं पहुंचा और बीच में कोई बिचौलिया मतलब किसी से पैसा ले, जैसे वाया हो जाता है तो मतलब इसमें गड़बड़ हो जाती है। मान लीजिए कि मेरे पास पहुंचा नहीं, मुझे पता नहीं चला और कोई काम मतलब कि मैंने कर दिया, बीच में कोई पैसा ले लिया, बदनाम मैं हो जाऊंगा। तो इसलिए मेरा ये संदेश होगा लोगों के लिए कि अगर मैं चुनाव जीत जाता हूँ तो सीधा जो भी व्यक्ति होंगे वो डायरेक्ट हमसे संपर्क करेंगे कि मेरा ये काम है। और करप्शन मुक्त पंचायत होगा, बिना घूस, डोनेशन, कमीशन का मतलब होगा। और दलाल मुक्त पंचायत को करना है। इसलिए हर पंचायत की स्थिति है कि दलालों के कब्जे में है, मुखिया को रहता है और पंचायत मतलब कि दलाल उस पर अपना कब्जा जमा के बैठे रहते हैं। जाते जाते अब होली का अपने बमनौली राज पंचायत के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं। मैं सभी पंचायत वासियों को, ग्राम पंचायत बमनौली के सभी पंचायत वासियों को, बड़े माता पिता भाई बहन जितने लोग हो सभी को मतलब होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मेरा ये शुभकामना है भाई लोगों का, ये 2020 जो कोरोना काल की वजह से प्रभावित हुआ, लोगों की स्थिति बिगड़ी, मैं चाहूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि लोगों की स्थिति में सुधार हो। और ये होली के बाद नया वर्ष शुरू हो रहा है हिंदू धर्म के अनुसार, तो इसमें लोगों की मतलब की स्थिति थोड़ा सुधरे, लोग अपना मतलब दिनचर्या लोग का अच्छा हो, है ना, उन्नति तरक्की मतलब की करे, है ना। इसके साथ मतलब क्या है, मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं बमनौली पंचायत वासियों को, साथ साथ पूरे देशवासियों को। ठीक है। नमस्कार, गुप्ता और आप देख रहे हैं आरबी न्यूज लाइव। इस समय हम मौजूद हैं मैरवा, सिवान प्रखंड के मैरवा क्षेत्र ग्राम कैथौली में, और बमनौली राज पंचायत है जिसके मुखिया प्रत्याशी हैं शशि यादव जी। उनके साथ हम रूबरू हुए और उनसे जानने की यह कोशिश की कि वो बमनौली राज पंचायत के लिए और पूरे देशवासियों के लिए होली पे क्या संदेश दिया और क्या बधाई दी। उनका कहना यह है कि सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन मिली है उसे जनता और ग्रामवासी हमारे उसको पालन करें, जैसे कि सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग उनमें होनी चाहिए। अगर जीवन है तो अगले साल भी हम होली मनाएंगे रंग गुलाल के साथ। और रह गई बात रंग गुलाल की, तो रंग गुलाल या होली का ऐसा रंग गुलाल है जिनमें हर्ष उल्लास और खुशी के साथ मनाया जाता है। पर कोरोना को देखते हुए, क्वारंटाइन को देखते हुए हमें होली अपने घर में ही शांति पूर्वक मनानी है। पुआ पकवान बनाना है, खाना है और लोगों के हाथ जोड़कर प्रणाम करना है। जान रहेगी तो जहान रहेगी। मैं अनु गुप्ता, आरबी न्यूज लाइव। सबसे आगे खबरें देखें सबसे पहले, आपको करे हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए rbnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।